अच्छे स्वाति, मैं काम पे जा रहा हूँ, देखता हूँ आज कहीं काम मिल जाए तो। ठीक है, मौसम तो खराब हो रहा है, तुम ऐसे मौसम में कहाँ काम देखोगे। अरे कोई बात नहीं स्वाति, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। अगर काम कहीं मिल गया तो शाम को राशन भी ले आऊँगा। पर एक बात बताओ स्वाति, तुम मुझसे खुश तो हो शादी करके? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी तुम्हें शादी करके? कहाँ तुम इतने बड़े घर में रहने वाली और कहाँ तुम अभी झोपड़पट्टी में रह रही हो मेरे साथ। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। और रही झोपड़पट्टी की बात, अगर हमारे नसीब में होगा तो हमें अच्छा घर भी मिलेगा और अच्छी तुम्हें नौकरी भी मिलेगी, तो इस बात की तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। पर स्वाति, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस पता नहीं मेरी मजबूरी, मेरी हालात मुझे ऐसे दिन दिखा रही है, पता नहीं क्यों। पर कोई बात नहीं, ये कुछ दिन की परेशानी है, ये सब टल जाएंगी। तुम ये बातें मत बोलो, ये बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अगर तुम मुझे जंगल में भी रखोगे ना, मैं वहाँ भी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है। स्वाति, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे, पता है। अब चल जाओ। ठीक है, तू ज्यादा इमोशनल मत कर। मैं ठीक है। हे भगवान, इनको जल्दी से काम मिल जाए। और रही झोपड़पट्टी की बात, झोपड़पट्टी भी महल में बदल जाती है जब किस्मत अच्छी हो। अरे भैया, हाँ भाई। यहाँ पे एक स्वाति और अमित रहते हैं इसी जगह पे कहीं। हाँ जी। पता है आपको कहाँ रहते हैं? हाँ, झोपड़ी में। कहाँ पे है? इधर से जाना झोपड़ी में। हाँ हाँ बताओ। इधर से जाना, आगे झोपड़ी भी है। अच्छा, इधर से जाके। हाँ ये जो रास्ता जा रहा है? हाँ हाँ। तो ठीक है हम भैया। हम तो काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ठीक। झोपड़ी में रहती है तुम्हारी बहन? अरे अरे स्वाति, तू यहाँ रह रही है इतनी गंदी जगह में? और तुमने तो बोला था कि मेरी बहन का बहुत अच्छा मकान है। ये है तुम्हारी बहन का घर? इसे दिखाने लाई थी तुम मुझे यहाँ? देख लो कैसे महल में पड़ी है। इसे तो बस तुम्हारी बेइज्जती करानी थी और बेइज्जती करवा ली। अब आराम से रह रही है जिसके साथ तू भक्का आई थी। अरे शीतल, तू मेरी बहन से ऐसे मत बोल। इसे ढूंढते ढूंढते तो हम यहाँ तक आए हैं। अरे अच्छा किया, इसने अपनी मर्जी से कर लिया जैसा भी किया। क्या अच्छा किया? क्या इसके लिए हम अच्छा लड़का नहीं देखते या अच्छे घर में शादी नहीं करते हैं? अब आराम से रह रही है ना ये, देख लो इसकी करतूत कैसी रह रही है ये। मैं पहले से ही कहती थी कि तुम्हारी बहन ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं शीतल, वो जैसे रह रही है खुश है। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे तो ये बता, यहाँ पे तुझे 2 रोटी आराम से मिलनी है या वो भी नहीं मिलनी? क्योंकि तू घर पे तो मुझे बहुत ताने देती थी, भाभी वो भी दे दो ये भी दे दो। अब यहाँ बनानी पड़ रही है बना बनाया मिलना, जो तूने भिखमंगे से शादी करी है। तुझे मिल ही कहाँ रहा होगा, यहाँ भी तू मांग के खा रही होगी। भाभी, आप ये सब क्यों बोल रही हो? मुझे खाना भी मिलता है और मैं सही से रह भी रही हूँ। आप ये सब मत बोलो मेरे को। और आपने मेरे पति के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। अब पता पड़ गई ना तुझे कि भक्के शादी कैसे की जाती है। जब तू हमारे पास थी, जब तू अपने भैया पे बड़े ऑर्डर चलाती थी, भैया पैसे दे दो मुझे कपड़े लेने, और अब घूम रही है ना फटी हुई साड़ी में, रह रही है ना। भाभी, समय बदलते हुए टाइम न लगता, हमारा भी समय ठीक होगा। भले ही अमित जी अभी थोड़े गरीब हैं, उनका भी टाइम आएगा। मैंने ऐसे इंसान से शादी की है जो मेरा जीवन भर साथ देगा। अगर आप शादी करते, क्या पता वो मेरा साथ ना देता। शीतल, तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरी बहन को ऐसी उल्टी सीधी बोल रही है। नमस्ते। लो आ गया तुम्हारी बहन का भिखमंगा, और इसे भी भिखमंगा बना दिया। इसी के लिए भक्का आई थी ये। इसकी हालत देख लो और इसकी भी हालत देख लो। देखो भाभी, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। मैं तुम्हारी नंद से बहुत प्यार करता हूँ, और आज नहीं तो कल हमारे भी दिन बदलेंगे। हाँ भाभी, ये ठीक कह रहे हैं। हम गरीब बेशक हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं ये। आप लोग कम मजाक उड़ाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। गरीबी का मजाक? अरे गरीबी का मजाक तो तूने किया है हम दोनों के साथ, ऐसे लड़के के साथ झोपड़पट्टी में शादी करके। अगर मैं मोहल्ले पड़ोस में बताऊं कि हमारी नंद ने ऐसे लड़के के साथ शादी करी है जिसका घर देखने दिखाने लायक भी ना हो, तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? बोल।
भाभी बस बहुत हुआ, आपने हमें बहुत उल्टा सीधा बोल लिया मेरे बारे में और मेरे पति के बारे में। आपको किसने बुलाया? मत पूछो मेरे हालचाल, मत बताओ मोहल्ले वालों को कि मेरी ननद ने कहाँ शादी की है, मत करिए। हाँ, मैं भी तेरी यहाँ हमदर्दी है, तेरा दर्द देखने नहीं आई हूँ। चलो जी यहाँ से, मुझे तो तेरे साथ 2 मिनट रुकने में भी घुटन होगी यहाँ। कोई नहीं स्वाति, तू निराश मत हो, कोई बात नहीं, ये सुना गए तो हमें हैं तो अपनी, एक न एक दिन देखी भगवान हमारी ना नैया पार लगाए। अमित जी ये बात सही है कि अपना ही अपने को कमज़ोर कर देता है। साथ देने की तो बात रही, बल्कि हमें उल्टा सीधा सुना के चले गए। वो भैया भाभी जिसे मैं हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब मैंने क्या गलती करी है आपसे शादी करके? आप अच्छे थे, आपकी आदत अच्छी थी, आपके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप जैसे से कोई शादी नहीं करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा इंसान मिल गया, मेरे लिए वही बहुत है। ये पैसा घर मकान तो आसानी से आ जाएगा। स्वाति मैं अब समझ गया, इस दुनिया में इंसान की कीमत नहीं, इस पैसे की कीमत है। पर तू एक दिन याद रखियो, मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, और वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा पति बहुत बड़ा आदमी है।